अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अतहर और जो मेरी आज की वीडियो है वो लवर्स के हवाले से है। लवर्स की ब्रीडिंग और नेस्टिंग के हवाले से, स्पेशली नेस्टिंग के हवाले से। काफ़ी सारे बर्ड्स ने जो हैं लवर्स मैंने नए डाले थे, उन्होंने ब्रीडिंग शुरू कर दी है और कुछ पेयर ऐसे हैं जिन्होंने अभी ब्रीडिंग स्टार्ट नहीं करी है। उसमें इनकी डाइट, उनकी डाइट सब इक्वल है, हर चीज़ मेडिसिन और विटामिन सब एक जैसे हैं, लेकिन वो ब्रीड नहीं कर रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ पेयर जो ब्रीड जल्दी कर देते हैं और कुछ बाद में, तो उनकी हम नेस्टिंग चेंज करते हैं। और जैसे कि ये पेयर है एक, पूरा बॉक्स में है, ये मैंने नया पेयर डाला है, अभी बड़ा हुआ है फर्स्ट टाइम ब्रीड के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इसने जो है वो अंडे स्टार्ट कर दिए देना। ठीक है, ओके। इसमें कीड़े हैं, ये मैंने बॉक्स ऐसे लगाया था और ये पेयर मैंने छोड़ा था और इसने दे दिए। और कुछ पेयर ऐसे हैं जो पिछले काफ़ी टाइम से, मतलब महीने से हैं, उन्होंने ब्रीडिंग स्टार्ट नहीं करी है, तो उनके लिए जो है हमें नेस्टिंग करनी पड़ेगी। और नेस्टिंग मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि वो गन्ने का जो छिलका जिसमें जूस निकल जाता है, वो सूखा छिलका जो होता है, उसके ऊपर स्प्रे वगैरह करने के बाद हम जो है उसकी नेस्टिंग बनाते हैं। वो वीडियो के आखिर में जो है आपको नेस्टिंग बनाने का तरीकाकार मैं दिखा दूंगा, लेकिन थोड़ी सी मैं दिखा दूँ आपको कि लवर्स ने जो ब्रीडिंग ऑन कर दी है। जैसे कि पुरानी कुछ नेस्टिंग थी, कुछ उसमें लवर्स ने जो ब्रीडिंग ऑन करी है, वो आप दोस्तों से मैं शेयर कर लेता हूँ कुछ। ओके, ये नया, ये पुराना पेयर है, लास्ट ईयर का, इसने 3 अंडे दिए हैं और अभी मज़ीद ये अंडे इंशाल्लाह देगा। और एक पेयर पाइट में है, ये बड़ा खूबसूरत पेयर है, लोटिनो की तरह है लेकिन ये पाइट है। ठीक है, ये लोटिनो नहीं है। इसने माशाल्लाह से ये 4 अंडे दिए हैं, इसमें 5 अंडे दिए, ये भी बाहर निकल के आया है। तो ये अंडे इस तरह से एकदम से जैसे डरते हैं तो ये अंडे बाहर एकदम आगे पीछे हो जाते हैं। बहरहाल ये ठीक है। और मज़ीद कुछ पेयर हैं, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। काफ़ी सारे पेयर ने जो है वो अंडे देना शुरू कर दिए हैं, और जिन पेयर ने अंडे देने शुरू नहीं किए हैं उनकी जो है हम नेस्टिंग करेंगे तो वो अंडे देंगे। ओके, इस पेयर के एक अंडा, ये वाला जो है वो हो सकता है कोई, ये एक फर्टाइल है बिल्कुल, मतलब कि लास्ट पे चल रहे हैं इसके, 17-18 दिन के अंडे हो गए। इसमें से इंशाल्लाह कुछ दिनों में बच्चे भी निकल जाएंगे बिल्कुल ये। और इसके अलावा यहाँ पर एक ये नया पेयर है, इसकी मैंने नेस्टिंग भी नहीं करी है पेयर की, इसने भी अंडे दे दिए। अच्छा, ये वो पेयर हैं जो मैंने पुरानी बॉक्स लगाए हुए हैं, इसमें कीड़े हैं, ये अंडा भी ख़राब हो गया है, एक इसने नया अंडा दिया है। ओके, इसको हम हटा देते हैं और इसकी नेस्टिंग दोबारा करते हैं। इसकी नेस्टिंग करेंगे, ये इशू इस वजह से आया, इसमें कीड़े हो गए और ये पुरानी मैंने कुलिया लगाई भी, अभी तक हटाई नहीं। ठीक है, ओके व्यूअर्स, तो अब हम चलते हैं नेस्टिंग की तरफ। नेस्टिंग जो मैंने आप दोस्तों से पहले शेयर किया है कि बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो सेट हो गए हैं और बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो सेट नहीं हो रहे। तो विटामिन्स की हर चीज़ उनकी पूरी है, उनकी लोकेशन भी वही है, सेम उनकी डाइट भी वही है, लेकिन कुछ बर्ड्स होते हैं कि नेस्टिंग की वजह से ब्रीड नहीं करते। तो एक नेस्टिंग ये आप दोस्तों से मैं शेयर करता हूँ। और एक चीज़ और आपसे शेयर करनी है कि लास्ट ईयर की बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे, यार ये नेस्टिंग में कीड़े लग जाते हैं, ये चुटियाँ लग जाती हैं, मीठा होता है। तो ये मीठा नहीं रहता, जब इसका सूख जाता है धूप में 3 से 4 दिन, ये बिल्कुल सूख गया है। ये गन्ने का छिलका है, इसकी नेस्टिंग लास्ट ईयर करी थी, वो भी आपको दोस्तों को उसका भी रिज़ल्ट दिखाना है ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ यार इसका रिज़ल्ट क्या रहा। तो इसके ऊपर अगर ये इसके मीठा होता है, छत पे पड़ा हुआ है, तो इस पर बहुत सारी मक्खियाँ होती, तो इट्स मीन कि मीठा नहीं है ना, इस पर चूटियाँ हैं। तो ना चूटियाँ की शिकायत आएगी ना मीठे की शिकायत आएगी, मतलब कि मक्खियाँ जो लगती हैं ना कीड़े लगेंगे। उसका रीज़न भी, उसको मैंने क्या किया है वो भी आप दोस्तों से शेयर कर लेते हैं। पहले मैं आपको एक नेस्टिंग बना के दिखा दूँ कि नेस्टिंग किस तरह से बना रहा हूँ मैं। ये पहले थोड़ा सा जो चूरा जो होता है, जैसे कि इसका गन्ने के छिलका का चूरा जो होता है, वो हमने मटेरियल लेना है। जो गन्ने का रस, जो गन्ने की कराची में तो बआसानी मिल जाती है, जो जूस निकलता है गन्ने का, उसके बाद जो उसकी वेस्टेज बचती है, जो एक्स्ट्रा उसका छिलका बचता है, वो आपने ले लेना है और उसको धूप में 2 से 3 दिन सुखा लेना है, तेज़ धूप में, पानी ना लगे। उसके बाद जो है उस पर हम क्या करते हैं कि स्प्रे करते हैं। मैं परमाकिल का स्प्रे करता हूँ, इस पर मैंने स्प्रे कर दिया। अब ये पूरे साल जो है वो ख़राब नहीं होगा। और नीचे जो है वो हल्दी, पिसी हुई जो हल्दी होती है वो आप डाल दें, तो पूरे साल कीड़ा नहीं लगेगा। लास्ट में जो है मैं लास्ट साल की जो ब्रीडिंग मेरी अभी फारिग हुई है, मैं आप दोस्तों को वो दिखाता हूँ। पहले इसकी नेस्टिंग कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये आपने ले लिया, उसके बाद जो है ये बारीक जैसे कि बारूदा है, ये बिछा लिया। उसके बाद एक नेस्टिंग इस तरह की ली, मतलब कि एक ये छिलका है, इसको मोड़ लिया सब तरफ से यूं करके, और एक इस तरह का खुच्चा बना लिया।
और उसको स्ट्रेट खड़ा किया है, ऐसे रखा। असल में मेरे यहाँ हाथ में कैमरा है तो इस वजह से शायद, और इसको स्ट्रेट रख के हम यूँ पुश करेंगे और ये पूरा इसके अंदर ओके। ये नहीं, ठीक है। अच्छा, इसको हमें बिल्कुल सही से बंद करना है, ऊपर हमें कैप भी लगाना है कि ऐसा कोई बाहर ना निकल रहा हो डंडी की, जिससे कि कैप जो है वो, ठीक है, अंदर से जो है वो इस तरह से बंद हो जाएगा। फिर क्या करना है, अपने हाथ से मदद से अपने इसको एक होल बना देना है। मैं आपको एक होल इसी में होल बन जाएगा, जिसमें कि मैं आपको दूसरी कुलिया का दिखा देता हूँ। ये मैंने अभी बनाया कुछ देर पहले, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत लाइट सा, मतलब कि थोड़ा सा, ये थोड़ा सा हमने बना दिया। तो इससे क्या होगा, अब नेस्टिंग जो करेंगे बर्ड्स, वो अपनी नेस्टिंग खुद करेंगे। ठीक है, ये नेस्टिंग जो है अब ये बहुत ज़्यादा अंदर नहीं है, तकरीबन ये 2.5 इंची की अंदर की नेस्टिंग होगी। इसके बाद जो है अब ये नेस्टिंग खुद ही काट के इसको खुद अपने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्रॉपर वे में जो है इसकी नेस्टिंग बना लेंगे। चारों तरफ से बंद है, इसमें ना सर्दी की तरह मसला होता है, क्योंकि ये वुड टाइप का होता है, लकड़ी टाइप का होता है, तो ना इसमें सर्दी का मसला होगा और ना गर्मी का। और ये पूरा साल एक ही नेस्टिंग चलती रहेगी। नीचे हमने जो है हल्दी डाली है, ऊपर जो है हमने परमा किल का स्प्रे किया है। परमा किल का स्प्रे मैं आप दोस्तों को दिखाऊँ, ये मैंने स्प्रे बनाया हुआ है। ठीक है, ये पानी के अंदर 1 लीटर पानी के अंदर 2 ग्राम डला हुआ है, और इससे मैं जो है मैंने ये इस पर स्प्रे कर दिया था। ठीक है, सारे जितनी भी ये है ना बारूद है इसके ऊपर स्प्रे कर देता, क्योंकि इसमें ना कीड़े लगेंगे। पूरे सारे इसको गीला कर दिया था, तो काफ़ी हद तक ना इसमें कीड़ा लगेगा और ना ही जो है इसके अंदर जो इशू आते हैं, बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं कर रहा होता, ये सारे मसले जो हैं आपके इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। ओके, एक चीज़ और यहाँ दिखानी थी, ये लास्ट ईयर की नेस्टिंग है। ठीक है, ये पिछले साल की नेस्टिंग है। आपको दिखाने का मकसद ये है कि इन्होंने बिल्कुल बारूदा कर दिया, बिल्कुल इसको नोच के बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। 3 नेस्टिंग 2 ब्रीड तो बिल्कुल ठीक रहता है, तीसरे में जाके थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। तो अब इसमें दिखाने का मकसद, इसको मैं कट्टी करता हूँ, इसमें देखते हैं कीड़े कितने हैं। बहुत सारे दोस्तों की शिकायत की है कीड़े लग जाते हैं। होंगे, ऐसी बात नहीं है कि कीड़े नहीं होंगे, एक आध कीड़ा या उससे हो सकता है ज़्यादा भी हों, लेकिन जो क्वांटिटी में कीड़े लग जाते हैं वो नहीं होंगे। ओके, एक कीड़ा नज़र आया है, और बकाया जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक ये भी बल्कि मरा हुआ है, स्प्रे की वजह से मर गया है। ये नेस्टिंग नीचे की है तो नीचे की ज़ाहिर सी बात है ख़राब होगी, लेकिन ऊपर के आप देख रहे हैं कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ना इतने जरासीम हुए, ना बच्चे इसमें मरते हैं ज़्यादा, ना कोई ज़्यादा लॉस होता है। तो कीड़ा भी एक लगा हुआ, हो सकता है कि कीड़ा भी बहुत बाद में लगा, क्योंकि ये 3 महीने से तो ये इसका बॉक्स बंद था। ठीक है, ये ब्रीडिंग बॉक्स जो था वो 3 महीने से ज़्यादा हो गया इससे बंद था, हमने रमज़ान से पहले बंद कर दिया था, और अब इसको मैंने साफ़ किया है। ठीक है, एक बॉक्स ये रह गया था, तो हो सकता है ये बहुत बाद में लगा हो कीड़ा। दिखाने का मकसद ये है कि ये नेस्टिंग बहुत कामयाब है, बहुत बेहतर है। व्यूअर्स, ये मैंने अभी आधा घंटा हुआ है लगाए हुए, आधा ही घंटा गुजरा है, और एक पेयर ने जो है वो नेस्टिंग में जाना शुरू कर दिया है। ये मादी अंडों पे है और इसने बॉक्स में चली गई है, मतलब कि जो हमने अभी लगाया है थोड़ी देर हुई लगाए हुए। बस दिखाना ये मकसद ये है कि आप दोस्तों से थोड़ा सा, ओके, ये इसने भी कुछ बनाया, ये अब मैंने देखा थोड़ा सा बनाया था, ये इसने खुद अपने हिसाब से बनाया। ये मादी यहाँ बैठी हुई है, आपको हल्का सा इसका पड़ नज़र आ रहा है। ये नेस्टिंग जो है वो अंदर जाके कोनों में बनाएंगी, और हमें जो बैलेंसिंग करनी है और ऊपर से चेक करने के लिए ऊपर से रास्ता होगा, आपको सिर्फ उसका पड़ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसने खुद ही ये जगह बनाई है, खुद ही चूज़ करी है, इस तरह से ये नेस्टिंग बनाएंगी कोनों में जाके, और बहुत बेहतरीन नेस्टिंग रहती है ये। मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आपको नज़र ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, ये जो पड़ नज़र आ रहा है, ठीक है, ये मादी है। ठीक है, ओके, आप दोस्तों को समझ आ रहा होगा। अब ये बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है। मादी ने अंदर ये अभी लगाई है, आधा घंटा हुआ इसने खुद ये बना के अपनी चोंच से काटते हुए, और आधे घंटे के अंदर जो है इसने रास्ता बना के अपना नेस्टिंग खुद ही सेट कर ली, क्योंकि हमने हल्की हल्की सी भरी थी और अच्छी लग रही है, तस्वीर भी अच्छी लग रही है। तो अब इंशाल्लाह ये मादी कुछ दिनों में जो है वो इंशाल्लाह ये अंडे दे देगी।
तो दिखाने का मकसद कि ये नेस्टिंग बहुत बेहतरीन रहती है, जो पेयर ब्रीडिंग ना कर रहे हो उन पेयर के लिए बहुत बेहतरीन रहती है। आप जो है वो ऐसी नेस्टिंग लगाएं। इससे अच्छा वो पेयर जो दोस्त ये नेस्टिंग उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है जो फर्स्ट टाइम ब्रीड पे मतलब कि पट्ठे जो बड़े हों, जो पट्ठे जब बड़े होते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं ब्रीडिंग करने में। अगर आप उनको ऐसी नेस्टिंग देते हैं जो नेचुरल माहौल पैदा करे, ये अमूमन दरख्त के अंदर जाके जो है वो अपनी नेस्टिंग बनाती है, नेचुरल माहौल के अंदर जो होते हैं, वाइल्ड जो होते हैं जंगल में। तो ये दरख्त की टहनियों के काट के जो होते हैं उसमें ये नेस्टिंग बनाते हैं। तो ये जो एक काफ़ी हद तक ये दरख्त की तरह बन जाता है। अंदर तना जो होता है, सॉफ्ट जो होता है, ये अगर इसको हम ज़्यादा भर दें तो ये हार्ड हो जाता है। तो इसे काट के, अक्सर इसको काटेंगे अंदर से अपना, जैसे कि कोने में आपने देखा बिल्कुल कोने में जाके मादी बैठी हुई थी, इसी तरह से पूरा ये काट के बहुत अच्छे तरीके से मैं एक आध दिन में आपको और मज़ीद दिखा दूंगा। जो बेस्ट बना हुआ होगा नेस्टिंग वो आपको दिखा दूंगा। आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है ये उसको काट के बिल्कुल अपनी जो जहाँ अंडे देती हैं वो जगह बिल्कुल फ्लैट कर लेते हैं ये लोग चोंच से अपनी, तो बहुत बेहतर रहता है। तो इसमें जल्दी ये सेट होते हैं। तो उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो समझ आई होगी। कमेंट्स करें, लाइक करें, जो भी सवाल हो आप सवाल कर सकते हैं कमेंट्स में आप सवाल करें। और व्हाट्सएप पे जो सवाल देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मैसेज हैं, तो आप कमेंट जो मेरी लास्ट वीडियो आपका सवाल कोई भी हो, चाहे उस वीडियो से हो या ना हो, क्योंकि मेरे लास्ट वाले जो सवाल होते हैं वो मैं सारे सवाल पढ़ता हूँ व्हाट्सएप के अंदर, वीडियो के कमेंट्स के अंदर मैं सारे मैसेज पढ़ता हूँ और सबको जवाब देता हूँ। कोशिश करें जब आप वीडियो देखें तो रिसेंट जो आखिरी वीडियो जो हो, आपके जो सवाल हो, आपको जो वीडियो की फरमाइश हो, जो भी आपकी बात हो, तो आप लास्ट वीडियो में आप करा करें। तो मैं इंशाल्लाह आपको हर जो मेरी लास्ट वीडियो होगी उसमें जो मैं फ़ौरन पढ़ता हूँ और उसके हर किसी को जवाब देता हूँ। तो उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगेगी। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।